मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। अभी मैं बाहर से यात्रा करके आया हूं। दो दिन मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं पड़ा है। मैं दूर था, बाहर था, बिहार था, गोरखपुर था, आ गया हूं, अभी पहुंचा हूं। इसलिए मैं जल्दी अपडेट हुआ, जो समझ में आया उसको समझाने का प्रयास करूंगा। यह ठीक है कि नीतीश कुमार को बीजेपी समझौता के तहत शायद लाने का समझौता चल रहा है, दोनों लोगों में अंदर खाने बात चल रही है। मैं इससे खुश नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा कर रही है? तो नीतीश कुमार चाह रहे थे कि जो भी जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, नौकरी का, ये सारे मुद्दे मैं बनाऊं, इस तरह का वातावरण पैदा करूं और मैं इंडिया गठबंधन को लीड करूं एज ए प्रधानमंत्री। सारे लोग मेरे पीछे चलें, मेरी बात मानी जाए, मैं ही जो चाहूं वो करूं। और बिहार में इस तरह का कि बिहार का पहली बार कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, यह माहौल बना के हम चुनाव में जाएं और 40 का 40 सीट जीते। इस योजना पे लालू यादव ने पानी फेर दिया। ना ही इसको राहुल गांधी स्वीकार किया, ना ही ममता बनर्जी स्वीकार की, और ना ही इंडी गठबंधन के तमाम लोग जिनको नीतीश कुमार ही जोड़े थे वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब नीतीश कुमार के पास विकल्प नहीं बचा। विकल्प नहीं बचा तो करें क्या? मरता सो क्या नहीं करता। अब भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि 3 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा। 3 से 4 महीने का खेला है। उसके बाद से नीतीश कुमार को तो हम बतैबे करेंगे ना। उसके बाद से ये करेंगे क्या? उसके बाद से जेडीयू टूटेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री हो चाहे भाजपा का मुख्यमंत्री हो, लेकिन तब तक जो इंडी गठबंधन का फाउंडर है, जिसने फाउंड किया, वही टूट जाए, खेला खत्म हो जाए। इनकी सीटें भी कुछ कम कर देंगे कि भैया हमारे गठबंधन में ज़्यादा लोग हैं, आपको मुख्यमंत्री पद तो दे रहे हैं लेकिन आपको सीट उतना नहीं देंगे। तो इनकी सीट कम कर लेते हैं, 2-3 महीने के लिए इनको मुख्यमंत्री बना देते हैं और फिर और तोड़ देते हैं इंडी गठबंधन को। नीतीश कुमार चले आएंगे, फिर खेला खत्म। अब वो हो जाएगा यूपीए, एनडीए गठबंधन रहा नहीं, और चुनाव भी हो जाएगा। सबसे बड़ा बिहार में दल हो जाएगा, 40 की 40 सीट भी जीत लेंगे। नहीं 40 तो कम से कम 35, 36, 37 सीट तो निकल ही जाएगा। तो इस तरह से बड़ा गठबंधन होने के नाते इतना सीट निकल जाएगा। वातावरण भाजपा के पक्ष में है ही, और सारे लोग लगभग उपेंद्र कुशवाहा से लेके, और यही चर्चा चल रहा है, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इवन मुकेश सहनी का भी चर्चा चल रहा है। तो बहुत बड़ा गठबंधन हो जाता है। इसके सामने कोई टिकेगा नहीं। तो सारे लोग मिलके और बुरी तरह से आरजेडी को हरा भी देंगे, और आगे और 4 महीने के बाद खेला फिर शुरू होगा। तो नीतीश कुमार मजबूरी में उसी समय छोड़ेंगे मुख्यमंत्री। इनको तमाम ऑफर कर दिया जाएगा, भैया सेंटर में ले लीजिए, कोई मिनिस्टर हो जाइए या कोई और पोर्टफोलियो ले लीजिए, आराम से पड़े रहिए और बिहार दे दीजिए हमको हमारा मुख्यमंत्री, आप अपना उप मुख्यमंत्री बना लीजिए। या यही टोटल प्लानिंग यही है कि हमारी सरकार बन जाएगी, आपको हम सेंटर में मिनिस्टर बना लेंगे, तब तक के लिए आप मुख्यमंत्री बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको सेंटर में मिनिस्टर के रूप में ले लेंगे, आप सेंटर में मिनिस्टर बन जाइएगा, राज्यसभा मेंबर बन जाइएगा, राज्यसभा मेंबर बन के सेंटर में मिनिस्टर हो जाइएगा और हमको मुख्यमंत्री दे दीजिएगा। इसी बात पे चर्चा चल रहा है। लब्बो लुआब कहानी इतनी है, इस पे कितना समझौता होता है, कहाँ तक बात आती है, आने वाले समय में अभी भी सुनने में आ रहा है। उधर तेजस्वी लालू प्रसाद यादव भी जीतन राम मांझी के लड़के को उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर रहे हैं, किसी तरह से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इधर राहुल गांधी बिहार में प्रवेश करने वाले हैं, बिहार में वो घूमेंगे, बिहार में उनकी जो न्याय यात्रा है वो चलने वाली है। ममता बनर्जी उधर खदेड़ दी हैं, वह 1 सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो एनडी गठबंधन तो ऐसे भी तितर बितर हो गया, छितर गया। इधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब में उनको 1 सीट नहीं देंगे। तो गठबंधन का तो कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन मुख्य भाजपा का जो मुख्य सोच है वह ज़्यादा से ज़्यादा सीट की, कहीं कोई लूप होल, कोई कमी न रह जाए। अगर चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव में हमारे पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। हालांकि नीतीश कुमार अब इसके बाद से तो भाजपा छोड़ेगी नहीं। जब उसका काम निकल जाएगा, जब जरूरत पड़ता है तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। कभी कभी राजनीति में कौन किसी का मित्र कहाँ पर
किसी का दुश्मन कब होता है? राजनीति में सब होता है। राजनीति में कोई अस्थाई मित्र और अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण यह बात थी अब तक, जो लब्बल मैंने परोस दिया। यह चर्चा चल रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उस पर जिद पे अड़े हुए थे। तो अंतिम समझौता जो हुआ है वह समझ लीजिए कि 3 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री, जब तक चुनाव है तब तक ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उसके बाद से भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है। यही समझौता होने जा रहा है। यही बैठ के उपेंद्र कुशवाहा भी आ रहे हैं, जीतन राम मांझी भी आ रहे हैं दिल्ली में, चिराग पासवान को भी बुलाया जा रहा है। जितने अपने घटक दल है सारे लोगों को बैठ के और यह प्लान बना के और उस हिसाब से आगे अब सीटों की बातें चल रही हैं कि सीट किसको कितना मिलेगा, किस तरह से एडजस्ट करना है। अंतिम निर्णय यही होने वाला है। जो चर्चाएं चल रही हैं, उधर विपक्ष पूरा तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं। कितना टूटता है जेडीयू, यह भी देखने वाली विषय है। लेकिन बड़ा कुछ होने वाला है बिहार में और उलटफेर देखने को आपको मिलेगा। ये घटनाक्रम, बिहार की जनता जाए भाड़ में, बिहार की समस्या जाए भाड़ में, बिहार के लोग अगर ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं, मैं ट्रेन से ही आया हूँ अभी जो दुर्दशा देखा हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ गया है। उसके लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है। अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण है और दोष किसका है? तो जनता का ही दोष है। वह जैसा नेता बनाए हैं वही नेता तो उन्हीं के पीछे तो चलते हैं। उनकी सोच तो वही जातिवादी है, उनका मूल मंत्र तो वही है, जाति जनगणना और तमाम आप अब तक देखे आए हैं, जिस पे तमाम वीडियो बनाए हैं, उस मुद्दे पे नहीं जाना है। लेकिन रो रही है जनता, बेहाल है और नेता मालामाल और मजेदार है। तय आपको करना है। मैं खुश नहीं हूं। मेरा व्यक्तिगत अगर मानेंगे तो नीतीश कुमार को, भाजपा को नहीं लेना चाहिए, चुनाव में जाना चाहिए, मजा आता। खैर, बड़े लोग हैं, बड़ा सोचते हैं। हमारे पास जितनी आंखें हैं, जितनी दृष्टि है, उतना मैंने सुना, समझा और आपको बताया। जय हिंद, वंदे मातरम।